आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई 3 अपडेट जो है वो लेकर के आया हूं। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले जो अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं वो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी से जुड़ी हुई है। दूसरी जो अपडेट है वो है बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई, और तीसरी जो अपडेट है वो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती पर कोर्ट केस से जुड़ी हुई अपडेट है। तो पूरा वीडियो जो है आप जरूर देखिएगा। सबसे पहली अपडेट जो है उससे शुरुआत करते हैं कि आपको पता है कि बुधवार को जो है बिहार मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, और उस बैठक के अंदर बिहार के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, अलग अलग कॉलेजेज के अंदर कई सारे पदों को जो है सृजित करने की मंजूरी जो है वो प्रदान की गई है। देखिए, कैबिनेट के फैसले 1589 पदों पर भर्ती, नए पदों के सृजन की मंजूरी। तो अपन यहाँ सिर्फ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड बात करेंगे। बाकी अन्य जो विभागों में पद सृजित किए गए हैं वो आप इस न्यूज़ के अंदर देख सकते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के कौन कौन से जो विभागों के अंदर कितने कितने पद जो है वो सृजित, कितने कितने पद जो है वो सृजित किए गए हैं वो मैं आपको डिटेल के हिसाब से बताता हूं। कि राजकीय जो अभियांत्रिक महाविद्यालय हैं 38। तो दोस्तों, बिहार के अंदर 38 राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में 116 जो पद हैं उनको स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें अंग्रेजी के 67 पद हैं, भौतिकी के 30 पद हैं, ठीक है, और गणित के 19 पद हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 38 राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के कुल 116 पद जो है वो सृजित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसमें अंग्रेजी के 67 पद हैं, भौतिकी के 30 पद हैं और गणित के 19 पद हैं। इसी प्रकार से 46 राजकीय पॉलिटेक्निक या फिर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जो महाविद्यालय हैं उनके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए कुल 131 पद जो है वो सृजित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसमें अंग्रेजी के 37 पद हैं, भौतिकी के 29 पद हैं, रसायन शास्त्र के 36 पद हैं और गणित के 29 पद हैं। इस प्रकार से ये जो पद हैं वो बिहार के अंदर नए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के सृजित किए जाएंगे या कर दिए गए हैं, और जल्दी ही इसके लिए संबंधित महाविद्यालयों के द्वारा विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा, या बीपीएससी के द्वारा इनके पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। ठीक है। दूसरी जो अपडेट इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूँ वो आप देखिए। बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई अपडेट है। विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में सम्मिलित तांती यानी तत्वा कोटि के अभ्यर्थियों के लिए ये आवश्यक सूचना जो है वो बीपीएससी के द्वारा जारी की गई है। ठीक है। तो इसमें माननीय कोर्ट के आदेश के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये जो रिट याचिका है, इस रिट याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा आदेश पारित किया गया है, और उस आदेश की पालना में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के द्वारा ये जो पत्र है वो जारी किया गया था 12/8/2024। ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया है कि गजट के अंदर तांती यानी तत्वा जो जाति थी उसको अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 33 पर पुनर्स्थापित किया गया है। ठीक है। तांती यानी तत्वा जो जाति है उसको किस में शामिल किया गया है? अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची के अंदर क्रमांक 33 के अंदर वापिस इसको पुनर्स्थापित किया गया है। तो बीपीएससी के द्वारा ये जो विज्ञापन जारी किया गया था 22/2024। ठीक है। इस विज्ञापन के अंदर जो अलग अलग पदों के लिए पुनर्परीक्षा आयोजित की गई थी, ठीक है, उसमें लिखित परीक्षा में शामिल तांती यानी तत्वा जाति के सभी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पूर्व में अपने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति, ठीक है, कोटि के आधार पर पान या स्वासी जाति का दावा किया है।
वे कृपया अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए दिनांक 2/9/2024 से दिनांक 23/9/2024 तक अपनी कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, के तहत तांती या तत्वा के रूप में सुधार करना तथा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो इसमें बीपीएससी ने ये कहा है कि ये जो विज्ञापन संख्या है 22/2024, इसके अंदर ये जो समुदाय था तांती या तत्वा, इस समुदाय के अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी जो कैटेगरी दर्शाई थी वो क्या दर्शाई थी, वो अनुसूचित जाति यानी एससी दर्शाई थी, ठीक है। लेकिन अब ये जो है सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी कर दिया गया हाईकोर्ट के, लेकिन अब सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात ये जो आदेश जारी कर दिया गया है, उसके बाद में बीपीएससी ने इस जाति के जो उम्मीदवार हैं उनको एक मौका प्रदान किया है कि वो अपनी कैटेगरी के अंदर सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उनको अनुसूचित जाति के बजाय किस जाति के अंदर अप्लाई करना होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए बीपीएससी के द्वारा 9 सितंबर से लेकर के और 23 सितंबर तक उनको टाइम दिया है कि वो अपने यूजर नेम और पासवर्ड से जो है लॉगिन करते हुए अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसके लिए उनको क्रीमीलेयर रहित होने का जो प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना होगा। ये दो काम उनको करने होंगे, तभी उनको जो है इस कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो कोटि सुधार एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, अनुसूचित जाति के अंदर ही अपने आप को रखते हैं और अपनी कैटेगरी को चेंज करने के लिए ये प्रोसेस आप नहीं करेंगे, तो भविष्य में आप आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। आपको अनुसूचित जाति के लिए अपात्र मानते हुए आपको आरक्षित कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा, आपको यूआर कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि दिनांक 23/9/2024 तक आरक्षण कोटि में सुधार या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के अभ्यर्थित्व पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा। यानी वो चाहे आयोग अगर चाहे तो उन उम्मीदवारों को यूआर कैटेगरी के अंदर शामिल कर सकता है, वो चाहे तो उनको इस भर्ती परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। इसलिए जिन उम्मीदवारों ने ताती या तत्वा जाति के जिन उम्मीदवारों ने एससी कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया था, अब उनको अपना आवेदन फॉर्म जो है उसके अंदर सुधार करते हुए अपने आप को अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये कैटेगरी है इसके अंदर करना है। तो इसके लिए अपनी कैटेगरी में सुधार करना है और क्रीमीलेयर रहित होने का प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। अब तीसरी जो अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ वो बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती टीआरई फेस्ट से जुड़ी हुई है। ये आप देखिए, शिक्षक बहाली बीपीएससी और सरकार से जवाब तलब। देखिए पूरी न्यूज क्या है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 8000 से अधिक कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई टीआरई फेस्ट परीक्षा के रिजल्ट और पूरक रिजल्ट को रद्द करने के मामले में बीपीएससी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने विजय शंकर तिवारी की याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है। तो इसमें याचिकाकर्ता कौन है? विजय शंकर तिवारी, ठीक है। और न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ के द्वारा ये आदेश जो है वो दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि टीआरई फेस्ट जो परीक्षा थी, ये परीक्षा का विज्ञापन 30 मई 2024 को जो है वो जारी किया गया था। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद योग्यता प्राप्त करने वाले 900 से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया गया है। यानी टीआरई फेस्ट परीक्षा जो थी कंप्यूटर साइंस की, इसके अंदर विज्ञापन की जो लास्ट डेट थी उसके बाद भी कई सारे अभ्यर्थियों ने योग्यता हासिल की है, डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो वो प्राप्त किया है। और ऐसे अभ्यर्थियों को करीब 900 से अधिक अभ्यर्थियों को इस भर्ती परीक्षा के अंदर
पात्र घोषित किया गया है, उनका चयन किया गया है। ठीक है, तो ये गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है, क्योंकि किसी भी तरह से बड़ी संख्या में EWS सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल अनारक्षित सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो कोर्ट को ये भी बताया गया है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि जो 22 जुलाई 2023 थी, उसके बाद कई उम्मीदवारों ने योग्यता प्राप्त की। मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद में होगी। तो यहाँ पर मैटर क्या है कि जो विज्ञापन प्रकाशन की लास्ट डेट थी, उस डेट तक अभ्यर्थी के पास में क्या होनी चाहिए थी, उस पद के लिए निर्धारित जो योग्यता थी वो होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे कई सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने लास्ट डेट के बाद में जो है योग्यता हासिल की और उनको जो है इस भर्ती परीक्षा के अंदर सफल घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो उस आधार पर भारी गड़बड़ी की आशंका को लेकर के ये रिट याचिका जो है वो हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के द्वारा एकल पीठ के द्वारा ये आदेश जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।